हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। जो भी हस्तिनापुर के समक्ष शस्त्र उठाएगा उसे उसका वध करना ही होगा। लगता है दुश्मन जी ज्यादा क्रोध में आ गए। अब इनका काम होने ही वाला है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। आप यथार्थ कह रहे हैं महामहिम। कृष्णा जी ने भी आंखें थोड़ी सी सामर्थ्य का प्रदर्शन नहीं हो रहा, थोड़ी देर अपितु आपकी निर्बलता का प्रदर्शन हो रहा। यदि आप वास्तव में समर्थ होते तो अपने पौत्र और प्रपोत्रों के प्राण लेने के स्थान पर अपने प्राणों का त्याग कर देते। अपने धर्म से बंधा हूँ वासुदेव। धर्म तो मुक्ति देता, ये कैसा धर्म है जो आपको बांध रहा है? अवश्य ये कोई धर्म नहीं, कोई बात है, कोई बेड़ी है। मेरे धर्म पर प्रश्न मत कीजिए वासुदेव। मेरे जीवन में एक क्षण के लिए भी अधर्म नहीं किया है। अपने पिता को किए हुए वचन का निर्वाह करते हुए वही सब त्याग को आवश्यक था। आप अपने व्यक्तिगत धर्म के लिए समग्र संसार को संकट में डाल रहे। इसे मैं चारित्र की शक्ति नहीं कहता। चारित्र तो वो होता है जो प्रति क्षण दूसरों के कल्याण का विचार करता है। आपका चारित्र भी मिथ्या है और आपका धर्म भी मिथ्या है। आप मर्यादा भंग कर रहे हैं। मैं आपका सम्मान करता हूँ, किंतु किसी दूसरे के धर्म को मिथ्या कहने का आपको कोई अधिकार नहीं। ये अधर्म सत्य है और इसीलिए मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई नहीं। मैं आपको पराजित कर सकता हूँ। हिम्मत है तो खड़े हो सामने। को बढ़ाने का कार्य मत कीजिए। कोई धर्म नहीं नौकरी में सबका पिघलना जाए और ऐसा कोई प्रण, कोई श्राप, कोई आशीर्वाद नहीं जिसे मैं निस्तारा करूं। आप बोलो। आप सृष्टि के सुख और नियति की योजनाओं में बाधा बनकर खड़े। अब यदि आपने शस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका वध कर दूंगा। हिम्मत है तो कृष्णा जी नहीं प्यार करेंगे भाई। वो तेरी है। लो जी कृष्णा जी। मैं खुद उतरना पड़ा। चलाएं तीरा। चलाएं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति छोड़े तीर, आप क्या हो गया है? वो तो आपकी तरफ आ रहा है। अभ्युत्थानम् बस इतना ही था सारा कुछ। तदात्मानं सृजाम्यहम्। यार भीष्मा जी को रुकना चाहिए।
उन्होंने साफ बोला भीष्मा जी ने, भाई क्या किए नहीं है। आपका वध करने हेतु मुझे किसी शस्त्र की भी आवश्यकता नहीं। इस रथ के पहिए से भी मैं आपका वध कर सकता हूं। भीष्मा जी भी अंकार में आए हुए हैं ना। भीष्मा जी को नहीं पता कि आगे कौन खड़ा है। भीष्मा जी को हर चीज का पता है। चलाओ तीर। कोई कृष्णा जी का कुछ भी नहीं कर सकता। कृष्णा जी को मारने चलेगा। आप सेपरेट मुझे लगता है इनको समझाएंगे। रोक दिया टाइम। तेरा तीर आप तक क्यों नहीं पहुंच रहा? पहुंच भी नहीं पाएगा। ये ले, ये आपका तीर नीचे पड़ा है। मैं ना यदुवंशी हूँ, मैं ना ही मानव हूँ, मैं पर ब्रह्म हूँ गुरुश्रेष्ठ। मैं ही सत्य, ज्ञान और धर्म हूँ। मेरी ही अनुमति से आप युद्ध कर रहे हैं, मेरी ही अनुमति से आप जीवित हैं, मेरी ही अनुमति से आप मृत्यु को प्राप्त होंगे। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव, मैं आपके वास्तविक रूप से अनभिज्ञ था। आप अवश्य मेरा वध कर सकते हैं, किंतु आप मेरा वध करने हेतु अपने प्रण को त्यागने के लिए सज्ज हुए हैं। अवश्य ही मेरा कोई महान दोष होगा। क्या दोष है मेरा वासुदेव, बताइए। अज्ञान आपका दोष है महामहिम। आपने धर्म के वास्तविक रूप को जानने का तो कभी प्रयास ही नहीं किया।
करुणा के छत्र तले जब तक समग्र संसार समा नहीं जाता, तब तक समाज में धर्म अधूरा रहता। किंतु आपने केवल अपने परिवार का विचार किया, संसार के कल्याण का तो विचार ही नहीं किया आपने। इसलिए आपका त्याग भी स्वार्थ का ही रूप है। मैंने अपने पिता के सुख हेतु राज्य का त्याग किया, आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं था वासुदेव। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा और राज सिंहासन का त्याग अवश्य उत्तम कार्य थे, किंतु आपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का त्याग क्यों कर दिया महामहिम? तो वंश में आपसी संघर्ष न हो, हस्तिनापुर के राज सिंहासन के लिए युद्ध न हो, और गुरु राष्ट्र की प्रजा को हानि या दुख न हो। इसीलिए मैंने ये प्रतिज्ञा की वासुदेव। अपने जात बिल्कुल यार, बहुत खतरनाक पाठ था और भीष्मा जी ना रुक ही नहीं रहे थे। प्यार से समझाया था कृष्णा जी ने, लेकिन दूसरे रूप में आना ही पड़ा। गुस्सा दिखा रहे हैं। नहीं ऐसा ही है, लेकिन भीष्मा जी भाई जो भी उन्होंने तपस्या की हुई थी ना, आज उनकी मतलब कि वो तो पूरी हुई। कम से कम भाई कृष्णा जी का जो एक असल रूप था ना, उससे भाई वो जरूर एक उनके मतलब के सामना हो गया। यही चीज़ उनके लिए काफ़ी बड़ी है। नहीं भाई, ये आज तो बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए थे कृष्णा जी। जैसे उन्होंने कहा है कि आपका वध मैं कर सकता हूँ, कौन कहता आपका कोई वध नहीं कर सकता। उन्होंने कहा मुझे वध करने की शस्त्र की जरूरत ही नहीं है, ये एक पहिए से मैं आपका वध कर दूंगा। भाई भीष्मा जी तो कोई बात मान ही नहीं थे, तो उन्होंने तो एक ही काम पकड़ा हुआ था कि भाई मैंने किसी को नहीं छोड़ना। यहाँ तक कि भाई युधिष्ठिर का वध भी उन्होंने बोला है कि मैं करूँगा, लेकिन जैसे भाई उन्होंने बोला है ना कि मेरा कोई भी वध नहीं कर सकता, उस वक्त कृष्णा जी जो है ना वो उनको जो है ना वो एक्शन लेना पड़ा है, और उन्होंने बोला है कि मैं आपका वध कर सकता हूँ। अब आप या तो शस्त्र त्याग कर दें या आप मुझ पर वार करें। तो भाई भीष्मा जी ने उन पर वार तो किया है, लेकिन जो उन्होंने तीर छोड़े हैं भाई वो वासुदेव अपना कृष्णा जी तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन आखिर उन्होंने पूछना था कि भाई मेरे जो तीर था वो आप तक क्यों नहीं पहुंचा, तो उन्होंने बोला ये मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। जैसे उन्होंने हर चीज़ को भाई रोक दिया है, लेकिन जब उन्होंने अपना असल रूप उनको दिखाया है तो आप भीष्मा जी खुद उनसे आकर माफ़ी मांग रहे हैं। भाई इस तरह भाई पहले तो भाई भीष्मा जी अपना किसी की बात नहीं मार रहे थे, और एक ही बात भाई कर रहे थे कि जैसे युधिष्ठिर को भाई उनकी मृत्यु करनी है और इधर भाई उन्होंने कब्जा करना है। लेकिन भाई जब उन्होंने बोला कि मेरा कोई वध नहीं कर सकता, तो तब कृष्णा जी ने कहा कि मैं आपका वध कर सकता हूँ गया। तब भाई वो थोड़ा सा क्रोध में आ गए कृष्णा जी भी, और भाई वो जैसे ही नीचे उतरे हैं तो भीष्मा जी ने तीर तो छोड़े हैं, लेकिन वो उस तक नहीं भाई पहुँच सके। उन्होंने तो वैसे ही भाई अपना ज़मीर पर सभी गिरा दिए हैं। लेकिन तब भीष्मा जी को पता चला कि ये तो बहुत बड़ी हस्ती कोई है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन देखो ना एक सारी उम्र उन्होंने ऐसे गुजारी है भीष्मा जी ने कि मैं एक राइट पे हूँ, मैं धर्म पे हूँ। लेकिन आज एक ऐसा टाइम आया जब भाई खुद उनको जो है ना वो एक बताएंगे कि आप जो है ना वो धर्म पे नहीं थे, आपने जस्ट जो है ना वो अपनी जो भी मतलब है, लेकिन आज ये चीज़ उनकी क्लियर होगी। अब देखो आगे। हाँ जी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।